जिस सरस्वती ने मेरी मैया की बुद्धि को पलट दिया, जिसके कारण बुद्धि पलटने के कारण मेरे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया, ऐसी सरस्वती को मैं प्रणाम नहीं करता। ये प्रणाम करने के लायक नहीं है, इनको प्रणाम नहीं करूंगा। आज श्री भरत जी चित्रकूट पहुंचे। जिस मैया ने इतना त्याग बलिदान राम के लिए दिया, जहाँ तहाँ देह का केक आई गाली, जहाँ देखो वहां केकई को गाली दी जाती है। केकई मैया का रथ श्रृंगवेरपुर में उतार दिया, डोली को वहां उतार दिया। एक बंद कैंप में राम जी सबसे मिले। श्री भरत जी ने कहा कि भैया बहुत दिन हो गए हैं, अब आप यहाँ पे आपकी अगर 14 वर्ष की बात रही तो राम ने भरत ही 14 वर्ष का वनवास भोग करके आएगा, आप घर लौट जाओ। भरत की बात राम जी ने नहीं मानी। कहा निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने अपने कर्मों का भुगतान करता है हर व्यक्ति। भरत मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। भरत जी ने विचार किया कौशल्या मैया से कहे शायद मैया की बात मान ले, लेकिन मन में विचार किया कौशल्या मैया को हट करना नहीं आता, हट करना तो मेरी मैया को आता है। कौशल्या मैया तो बहुत सीधी हैं और हट करना यदि आता होता तो अपने बेटे राम को कभी वन को नहीं जाने देती। सबने समझाया राम को, पर राम ने किसी की बात नहीं मानी। सभी मैया से मिलते हैं, प्रणाम। राम जी ने कहा एक बात बताओ, सब दिख रहे हैं पर मेरी मैया केकई क्यों नहीं दिखती? भरत जी को रोष आ गया, उस केकई की बात करते हो? राम जी ने कहा माँ को माँ कहा जाता है, तुम केकई कह रहे हो, ये उद्दंडता क्यों? भरत जी ने कहा कि भैया आपको जिसने दुख गिनने के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल में भेज दिया, वो उस कारण वो माँ कहलाने लायक नहीं है, उसको मैं माँ कह ही नहीं सकता। वो मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं रखती, कोई रिश्ता मुझसे नहीं है उसका। और भैया चिंता ना करें, ऐसी उल्टा कलंकनी को तो मैं श्रृंगवेरपुर में उतार करके आया हूँ, चिंता ना करें। राम जी ने जैसी सुना तो राम जी आज बिना खड़ाओं की दौड़ पड़े श्रृंगवेरपुर की तरफ। राम जी दौड़े तो लक्ष्मण जी भी दौड़ पड़े, श्री जानकी जी भी दौड़ पड़े, श्री किशोरी जी भी दौड़ पड़ती हैं। जहां पर देखा कि कई मैया पृथ्वी पे अपनी नाखूनों से पृथ्वी को खुदे रही थी, खोद रही और खोद खोद करके एक ही उस पृथ्वी पर नाम लिखती राम राम राम। राम जी ने जैसे ही उन पर्दों को हटाया, देखा मैया को, मैया वही काले वस्त्रों, जिन काले वस्त्रों में छोड़ करके गए थे, राम उन्हीं वस्त्रों में मिली। मैया उठ करके राम जी के हृदय से लग जाती हैं। राम से कहा कि राम मैंने पहले ही कहा था मुझसे वनवास मत मांगो, मैंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, बदले में आज मेरा बेटा, खुद का बेटा मुझसे माँ नहीं कहता, मुझसे उल्टा कलंकनी कहता है। जगत में अगर उल्टा कलंकनी कहे तो ये दुख की बात नहीं है, लेकिन खुद का बेटा मुझसे तुम्हारे कारण राम, ये मेरा बेटा भरत मुझसे माँ नहीं कहता। राम जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी ने कहा चिंता करने वाली बात नहीं है, एक देह से उत्पन्न हुआ पुत्र अगर आपको माँ कहता है या ना कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, लेकिन ये जगत का पिता, जगत का पति आपसे माँ कह रहा है तो इसमें कोई आपको कठिनाई है, आपको कोई समस्या है? केकई मैया ने कहा नहीं, यही मैं सुख देखती हूँ, बस मेरा बेटा मेरा राम मुझसे माँ कहता है, मेरी इच्छा पूर्ति करेगा। भरत मुझसे माँ नहीं कहता पर तू मुझसे माँ कहता है राम,
पर एक मेरी जीवन की इच्छा है, तेरी इच्छा की पूर्ति मैंने की, संसार का सारा अपयश मैंने लिया है, पर मेरी एक लालसा है, क्या तू पूर्ण करेगा? भरत जी ने, राम जी ने कहा कि आप कहें, आदेश दें। अगला, अगर विधाता मुझे जन्म दे, अगर मनुष्य जन्म मिले तो मेरा एक बार पुत्र बनेगा, किशोरी जी को मेरी पुत्र वधू बनाएगा। बस जीवन की यही चाह है कि एक बार तू मेरा पुत्र बन जा। राम जी ने चरणों में वंदन करके कहा कि माँ, कल की बात छोड़ो, आज भी मैं तेरा बेटा, कल भी तेरा बेटा था, आज भी बेटा हूँ, हमेशा तेरा ही बेटा रहूंगा। कैकेयी मैया को प्रणाम करके यहाँ भरत जी जब जाते हैं तो भरत जी ने कहा कि उस सिंहासन को मैं प्राप्त नहीं कर सकता, उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राम जी ने कहा, कौन बैठेगा भरत, तुम्हारे लिए राजगद्दी है। भरत जी ने कहा कि मैं इसका अधिकारी नहीं, जिसका अधिकारी व्यक्ति स्वयं की संपत्ति का अधिकारी होता है, स्वयं की संपत्ति का स्वामी होता है, स्वयं की संपत्ति का त्यागी होता है। ना मैं इस संपत्ति का अधिकारी हूँ, ना इस संपत्ति का त्यागी। इसके अधिकारी आप हो, त्यागी भी आप हो। राम जी ने कहा, इसलिए तो त्याग दिया तुम्हारे लिए। भरत जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपकी चरण पादुका में संकल्प करता हूं कि कल भी ये भरत आपका चरण सेवक था और आज भी है, हमेशा रहेगा। अगर इस पर कोई राज्य करेगा, जब तक आप नहीं होगे तब तक आपके चरण पादुका रख करके इस राज्य की सेवा करूंगा। भगवान की चरण पादुका लेकर के, वो चरण पादुका काहे की बनी थी? जब ताड़का का वध किया तो ताड़का का वध करने के बाद उसकी शरीर की जो हड्डियां थी, उन हड्डियों से राम जी की खड़ाऊ बनाई गई और वही खड़ाऊ हमेशा भगवान पहने रहते थे। उन्हीं खड़ाऊ को लेकर के सिंहासन पर राज करने के लिए भरत जी ने रखा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे भरत सचमुच जो ना हो तो जग जन्म भरत को, सकल धरन धुरी धरन भरत को। आज भरत जी लौटे हैं तो राम जी का आशीष लेकर के, राम का आशीर्वाद लेकर के लौटे हैं। पर राम जी, भरत जी जब लेकर के आए तो सिर्फ अवधपुर ही नहीं था, जनकपुर से जनक जी और सुनैना मैया भी साथ थी। उन्होंने चित्रकूट के झरने में किशोरी जी को एक बड़ा सा मटका लिए हुए झरने से जल भरते हुए देखा और झरने से जल भरते हुए देखा। मन में विचार किया, लगता है मेरी किशोरी है, मेरी जानकी है। सुनैना मैया से कहा, देखो इसकी छवि देख करके ऐसी नहीं लगता कि मेरी जानकी हो। सुनैना मैया ने कहा, लगता तो है पर लगता नहीं कि ये वही है, क्योंकि कभी जानकी ने एक छोटा सा लोटा जल से भरा हुआ नहीं उठाया है, इतना बड़ा मटका कैसे उठा सकती है? जब मन को और आंखों को तसल्ली नहीं हुई तो पास कुटिया के जैसी पहुंची तो किशोरी जी उस घड़े को रखती ही जा रही थी। बलकल वस्त्रों को धारण किए हुए जानकी मैया को देख करके अविरल अश्रुधारा जनक महाराज की आंखों से प्रवाहित होने लगे। उन अश्रुओं को देख करके किशोरी जी ने कहा, क्या आपको इस बात का दुख है कि मैं अपने पति के साथ वन को आई हूँ, पति के साथ 14 वर्ष में सारे कष्टों को गिन रही हूँ, मुझे संसार के सारी ऐसो आराम नहीं मिले, इस बात का दुख है?
क्या आपको इस बात का दुख है कि मैं न जाने क्या खा रही हूँगी, क्या पी रही हूँ? आपको इस कारण दुख है? जनक जी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। जानी तुमने तो मेरे दिए हुए संस्कार में 4 चांद लगा दिए। तुम अपने पति के साथ वन को आई हो, इस बात का दुख नहीं है, इस बात की तो प्रसन्नता है। पर दुख एक बात का है। एक मौलवी साहब थे, उन्होंने देखा कि हमारी बेटी बड़ी हो गई। मौलवी साहब देखते हैं कि हमारी बेटी बड़ी हो गई, तो उस बेटी के दहेज में सब कुछ दिया। बेटी योग्य है, सुयोग्य है, सुंदर है, सब है। दहेज में ऐसा कुछ नहीं रहने दिया जो दिया ना हो, सब कुछ दिया। लेकिन रास्ते में जाते जाते उस बेटी की मौत हो जाती है, ससुराल पहुंच नहीं पाई। ससुराल से एक पत्र आया जिसका कोना फटा हुआ था। जैसे पिताजी के पास आया, पिताजी ने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि दुर्भाग्यवश आपकी बेटी की ससुराल जाते जाते मौत हो गई है। तो पिताजी एक फूलों का गुलदस्ता लेकर के उसकी कब्र के पास पहुंचे। कब्र के पास जाकर के बड़ा मन के भाव को व्यक्त किया है। बड़ी सुंदर 2 लाइनें कही। दिया जो कुछ भी दे सकते थे बेटी, दिया जो कुछ भी दे सकते थे उम्मीदें नामुरादी में। दिया जो कुछ भी दे सकते थे उम्मीदें नामुरादी में, लेकिन बेटी कफन देना ही भूले थे फकत सामान शादी में। दहेज में तेरे मैंने सब दिया, लेकिन ये अभागा पिता नहीं समझ पाया। मैं तो तेरे दहेज में ये तेरे कफन को भी नहीं लगने देता, सब कुछ दिया। अगर पता होता कि तेरे ससुराल जाते जाते मौत हो जाएगी तो तेरे दहेज में कफन भी रख देता, ससुराल से एक कफन भी नहीं लगने देता। विदेहराज जनक भी कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तू ससुराल से अपने पति के साथ वन को आई है, जंगल में आई है, इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तेरे दहेज में मैंने सब दिया, लेकिन अभागा पिता नहीं समझ पाया कि तुझे वन को जाना पड़ेगा, नहीं तो ये अवन से बलकल वस्त्र भी नहीं लगने देता, इन बलकल वस्त्रों को भी तेरे दहेज में रख देता। पर ये जनक नहीं समझ पाया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयों प्रेम परतोष विषिथि। किशोरी जी को देख करके अविरल अश्रुधारा। बेटी, अगर तुम अपने पति के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं आती तो लोग क्या कहते? और सही स्त्री की पहचान, धर्म पत्नी की पहचान कब होती है? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की, स्त्री की पहचान आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में पत्नी छोड़ करके चली जाए, सुख में साथ देवे, दुख जब आवे तो पत्नी छोड़ करके चली जाए, तो क्या वो धर्म पत्नी है? ये धर्म पत्नी के लक्षण नहीं है, ये तो वाइफों के लक्षण है। वाइफ धर्म पत्नी तो कहती हैं बुरा है भला है जैसा किया मेरा पति मेरा। ये धर्म पत्नियों के काम है। जनक जी आशीष देकर के अपनी बेटी को जैसे ही वापस लौट करके आते हैं, भरत जी खड़ाऊ लेकर के चले आते हैं। एक बार भगवान पंचवटी में बैठे थे, श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुन कुसुम सुहाई, निजकर भूषण राम बनाए। राम जी ने ऐसे सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके ऐसे सुंदर श्रृंगार, ऐसा सुंदर श्रृंगार किया, ऐसे ऐसे आभूषण बनाए, पुष्पों के हार भी बनाया, गजरा भी बनाया, हाथों के गजरे भी बनाए और जानकी मैया को श्रृंगारित कर रहे थे।
जैसे श्रृंगारित कर रहे थे, उन श्रृंगारित राम जी को करते हुए देखा इंद्र के पुत्र जयंत को मोह हो गया। ये कैसे ब्रह्म है? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीय अभेद और सो की देहि धर होत नर जाय न जानत वेद। ये कैसे ब्रह्म है? क्या वो ब्रह्म एक नरलीला करते हुए स्त्री के भाव में इतना बह जाएगा कि अपनी मर्यादा को ही भूल जाएगा? इस प्रकार की लीला कर सकता है ब्रह्म, जिसको वेद भी नहीं जानता। श्रुति भगवती नेति नेति कह करके पुकारने लगती है। क्या वो ब्रह्म ये ऐसी नर लीलाएं करते करते या स्त्री के श्रृंगार में लगेगा? ये ब्रह्म